अब डियर ये तो ब्रैकेट का हो गया, ओ का मतलब हो जाएगा डियर ऑफ। ये तो इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में आपका 3 वर्ड इस्तेमाल होता है, तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है काकी के। अब तीनों को मिला देंगे तो बड़ा अजीब बन जाएगा, काकी के, काकी के। अब तीनों को मित्र आप इनटू में तोड़ते हैं, यानी गुणा में सिंबलाइज करते हैं। एक एग्जांपल मैंने इसका बताया है। और का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ गुणा में चेंज करके फिर आप भाग को करने लगे तो वो गलत हो जाएगा। तब आपने सिर्फ उसका मतलब जाना, उसको यूज नहीं किया। इसलिए यूज करने का मतलब तुरंत आपको गुणा करना है। ब्रजेश कुमार आप समझ पा रहे हैं? नीचे हो जाएगा 1/6 और का हो जाएगा 1/6। अब आगे आपका 1/6। डियर इसका मान क्या होगा? हु विल टेल मी? देखिए, हाँ, ए वाला पार्ट ऊपर का और नीचे का अलग अलग पहले कर लेंगे तो इट मीन्स हो जाएगा 1/6 भागे आपका हो जाएगा 1 एकम 1 छछिया के 36 1/36 पूरे के बटे 1 एकम 1 और छछिया के 36 और फिर हो जाएगा भागे 1/6। तो डियर ये हुआ। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो भिन्न का भाग आप लगाते होंगे, ये पीछे वाली भिन्न क्या होती? उलट जाती। कब उल्टेगी? जब इसको भाग का गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा और गुणे ये 36/1 हो जाएगा बटे 1/36। आगे वाली भिन्न वैसे ही रहेगी, पीछे वाली भिन्न उल्टेगी 6/1 हो जाएगा। तो 6 के 36 6 के 36 इट मीन्स हुआ क्या? 6/1 आप बटे हो जाएगा 1/6। तो आप पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ना होगा डियर। तो आपका 36/1 एकम 1 तो ये आंसर है। आप एक का की प्राथमिकता और भाग की देखा आपने। का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, यानी पहले का को हल करना है, यानी पहले आप को हल करना है, तब उसके बाद आप फिर का उसको भाग को करेंगे। हालांकि का मतलब होता है गुणा, तो ऐसा नहीं कि गुणे में चेंज करके और फिर भाग को आप पहले कर दीजिए तो गलत हो जाएगा। तब आपने बोर्ड मास रूल का फॉलो ही नहीं किया। आप का को गुणा करते ही आपका तुरंत गुणा करके वहां लिखिए। अगर आपने सिंबल को सिर्फ डाइवर्ट किया और भाग को दे करके पहले भाग को कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहले का मतलब गुणा कर दीजिए, सिर्फ गुणे में चेंज मत करिए, डायरेक्ट आपका उसको गुणा करिए। और भिन्न का गुणा डियर आप जानते हैं कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। सब लोग समझ पा रहे हैं? आपका कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बहुत बढ़िया। आप लोग भी बाबू पढ़िए, 100% आप अपना प्रयास करिए। रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, रिजल्ट के बारे में आपको सोचना आपका उत्तरदायित्व तो नहीं। आपका काम है कर्म करना। अच्छा कर्म करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करके आप टेस्ट को तैयार करिए, खूब पेपर्स तैयार करिए, नोटबुक तैयार करिए, नोट्स तैयार करिए, हर चीज़ों को खूब पढ़िए ताकि एग्जाम में बैठिए तो आपकी कलम जब एक जगह शुरू हो पाले तो फिर रुके ना, दमान तक चलते ही रहे। कोई कंटेंट हो रौत के रख दीजिए आपका, बस कॉन्सेप्ट पढ़िए, आपका कुछ भी है आप फाइनल कर दीजिए आपका लिख करके। ऐसे होना चाहिए आपकी पढ़ाई। माइनस भाग के लिए अब ए वाला माना जाएगा, इसको करेंगे हम रिजेक्ट। ए वाला रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो माइनस भाग के लिए और भाग गुणा के लिए, देखिए भाग गुणा के लिए मित्र केवल एक सवाल आप समझ लीजिए, आप पूरा चैप्टर लगा लेंगे। आप एक सवाल बस समझ लीजिए, है क्या इसमें? आप पढ़िए। और कर प्लस घटाने के लिए, यानी प्लस घटाने के लिए, प्लस घटाने के लिए
और गुणा योग के लिए, यानी गुणा आपका योग के लिए अब ये चीज आपको अप्लाई करना है। तो कह रहा कौन सा समीकरण सही, पहला करते नहीं आएगा दूसरे पर ट्राई करेंगे। लिखा हुआ है डियर 20 प्लस 8 दे रहा है 20 प्लस 8 माइनस 7। देखिए ये 20 प्लस 8 माइनस 7। अब डियर अब भागे आपका 6 गुणे 4, भागे 6 गुणे 4 बराबर होना चाहिए 25। जानते हैं उन्होंने कैसे पहचाना मौर्य जी ने कि ये आपका माइनस को जब भाग में करेगा और 8 में भाग जैबन करेगी 7 की, तब उन्होंने पहचान लिया यहीं पर। देखिए माइनस भाग के लिए अब उन्होंने कहा भैया इसको हम अगर भाग में बदलेंगे भी 8 में 7 से भाग जाएगी नहीं, यानी डेसिमल नंबर जाएगा दशमलव में, इधर उत्तरवा जो है पूर्णांक नंबर है, तो इसलिए बतिया का है गलत। बहुत अच्छा, धन्यवाद मौर्य जी। अब आपका बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन है मित्रों, बी ऑप्शन में दिया 25 माइनस 5, अरे 20 माइनस 5, अब भागे दिया है 4, भागे दिया है 4, फिर है प्लस 6 गुणे 5, ये आपका प्लस 6 गुणे 5, प्लस 6 गुणे 5 है, बराबर है मित्रों 15। बचा ये ऑर्डियर बताएंगे आप लोग, सही है, मैं जानता हूं सब आप लोग बहुत तेज हैं। अब डियर देखिए कैसे हुआ, डियर ये देखिए 20 माइनस का अर्थ है मित्रों भाग, तो यहां आप भाग कर लेंगे, आप चिन्ह बदल रहे हैं देखिएगा। आप फिर भाग का अर्थ है मित्रों गुणा, तो यहां पर गुणा कर लेंगे। आप प्लस का अर्थ है मित्रों माइनस है तो माइनस कर लेंगे, आप गुणे का अर्थ प्लस है मित्रों तो प्लस कर लेंगे। कुल मिला के अगर 15 आ जाए तो हमारा उत्तर सही है, और हमको बोर्ड मास रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो चिन्ह है भाग है, गुणा है और माइनस है प्लस है, तो अब इसमें कौन पहले होगा, तो पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, तब लास्ट में क्या करेंगे माइनस करेंगे। विवेक आप समझ पा रहे हैं? तो डिग्री गोला कर दिए ना, इसी को पहले करेंगे भाग को, तो 5 चौको 20 4 आ जाएगा। अब 4 का 4 में गुणा भी कर ले अब तो 16 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 5। अब कोई जोड़ देगा तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा कौन, ये वाला जुड़ेगा और आप पहले वाला जुड़ेगा, क्योंकि 16 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानते, आप 5 के आगे प्लस है तो प्लस है, तो 16 5 हो जाएगा मित्रों 21। अब 21 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपका 15 जो है वह क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। ये दिया है 9 प्लस 7, ध्यान दीजिएगा मित्रों 9 प्लस 7 है, और भागे आपका 3, क्या है भागे 3, अब भागे 3 है, गुणे 2 माइनस 22 है, गुणे 2 माइनस 22 है, और 1 लाना है। तो मित्र आपका आएगा नहीं 1, अभी 2 चिन्हों का अदला बदली करना है, लेकिन केवल 2 ही चिन्ह बदल सकते हैं, और उसका मैं आपको ऑप्शन दूंगा। अब ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे। पहले ऑप्शन में है मित्रों गुणा और माइनस का है, यानी इसका मतलब है कि जहां गुणा है वहां माइनस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां गुणा कर दीजिए। तो क्या आप ला पाएंगे, आप देख लीजिए। कोई लोग बोले हैं नो नहीं आएगा,
बी ऑप्शन सुनिए। अब आप कैसे जानेंगे कि सी ऑप्शन सही है? तो इसलिए पारी पारा एक एक ऑप्शन आप ट्रेस करेंगे, जितना तेज आप ट्रेस कर सकते हैं करिएगा। दूसरा ऑप्शन है मित्रों ए भागे और गुणे। तो भागे और गुणे का क्या हिसाब है जरा देखो। तो डियर भागे और गुणे, तो गुणे क्या भाग देंगे, अब भागे क्या गुणा करेंगे तो 2 से कटवा नहीं करेगा 3, वो डेसिमल में चला जाएगा तो पूर्णांक नंबर नहीं आ सकता, इसलिए मित्रों ये भी गलत है। अब जो सी ऑप्शन है वह ये है कि प्लस और गुणा है। अब प्लस और गुणा, तो डियर प्लस और गुणा का क्या स्कोप है ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 ही चिन्ह का अदला बदली करना और कोई चिन्ह नहीं बदल सकते। कोई भी 2 चिन्ह को बदले और पता करें कि किन 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही अर्थात 1 आ जाएगा। और अभी लगाएंगे तो आपका 1 नहीं आएगा। चलिए बदलिए, ये 9 है डियर प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा 7। अब भागे को नहीं कुछ करेंगे, जहां गुणा है वहां मित्रों क्या कर देंगे प्लस, अब माइनस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। आपको देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं। आप जरा देखिए डियर, घबराइए मत, आप एकदम मत घबराइए बाबू। देखिए आप इसको 7 भागे 3 को 7/3 तो लिख ही सकते हैं। हाई गुणा है बाबू तो ऐसे गुणा लिख दीजिए। आप प्लस आपका 2 है -22। अब देखिए इस 3 से इसको काट सकते हैं। 3 सत्ते 21, 21 + 2 -22, 21 2 हो जाएगा 23 -22 आपका 1। तो यानी ये ऑप्शन सही। आप वैसे सोचेंगे कि 7 में 3 से भाग कैसे जाएगी, तो भाग को आप बट्टे में भी लिख सकते हैं। अब 9 से गुणा कर दीजिए। आप इसको मत काटिएगा, दशमलव में मत काटिएगा, बस 7/3 लिखिए, 9 से गुणा करिए। तो 9 को 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और 3 7 21। अगला सवाल है डियर, ध्यान से देखिएगा। यदि लिखा हुआ है 44 × 75, अब मित्रों इसको बोल रहा है, इसका अर्थ है 74 54 आ रहा है। बस अगला देखिए, अभी यहां नहीं समझ में आ रहा है, खाली बाबू है 7 और 5 को लिख करके बिचवा में इसको डाल दिया। लेकिन आपके प्रॉब्लम आपको यह है कि किस 4 को पहले किया। अब हम आगे और नंबर देखते हैं, वहां पर क्लियर हो जाएगा। 34 65 है मित्रों, ये 34 65 है। ध्यान से पढ़ेंगे डियर, सफलता आपकी निश्चित है। बस आप मेहनत से पढ़िए और आप अपना मूल्यांकन अपने मन से खुद करिए। मित्रों 65 लिख दी और अभी किया क्या है, पहले 4 को कर दिया 3 को पीछे, यानी पहला अंक आखिरी में और पीछे वाला अंक इसके बीच में। बस इतना ही करना। एक और देखिए, अभी उत्तर नहीं पूछा, एक और दिया है तब पूछा है। 24 × 55 है मित्रों, 24 × 55। यहाँ पर गुणा छूट गया है। अच्छा 24 × 55। अब मित्रों पीछे वाला लिख ले, बीचवा में एगो को डालेंगे। देखिए 55 हो गया ना। अब आपका पीछे वाला नंबर इसका बीच में डालेंगे, आगे वाला नंबर सबसे आखिरी में, यानी यही आपका दिया है। अब आपका जो उत्तर पूछा हुआ बताना है। एक कौन बताएगा? 14 गुणे आपका 14 × 45 है। आप जानते हैं क्या करेंगे, 45 आप लिख लीजिए, इसका पीछे वाला अंक बीच में और आगे वाला अंक सबसे आखिरी में। तो 44 से 51 आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ डियर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जरा देखिएगा 3/4 और एक आ रहा है 3/4।
ये 11 हो रहा है, कैसे आपका डियर? एक्चुअल में भाग से नहीं होगा, आप सोचिए कैसे हो रहा है। तो डियर आप जरा सोचिए कैसे हो रहा है। तो मित्र मैं बता रहा हूं, अभी एक और लिख दूं, 4/5 39 है, 4/5 39 है। अब सोचना है, आपको सोचना है। तो पहले नंबर का वह क्यूब कर रहा है और दूसरे नंबर का वर्ग करके घटा दे रहा है। तो 3 3 9 3 27 माइनस 4 चौका 16 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 4 का क्यूब करेंगे 64 और 5 का वर्ग करेंगे 25 घटाएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 14 9 5 14 39 आ जाएगा। बस अब आप इतना पकड़ लिए, लेकिन अब क्या है इसमें बताइए। ये अभ्यास पर डिपेंड करता है कि एक दिन में आप कितने सवाल लगाते हैं। यहाँ तो लोग अभ्यास से घबराते हैं। आप लोग मेहनत करिए। आपका जब तक आप एक जगह डायरी में नोट कर लीजिए, जब तक आप 12 से 15 घंटा आप नहीं पढ़ेंगे तो किसी परीक्षा में आप एकेडमिक एग्जाम कोई देंगे, बीए का देंगे, बीएससी का देंगे, कोई एग्जाम देंगे, ग्रेजुएशन का देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, आप 80% ऐसे नंबर ला देंगे, 70 80 90 भी ला देंगे। लेकिन किसी कंपटीशन में आपकी सफलता ये तय करती है कि विद रेस्पेक्ट टू कैसे पढ़ा जाए, किसी की तुलना में। तो जब पूरे भारत के लोग आपका 13 14 15 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको कम घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ही उनकी तुलना में जब तक 12 से 15 घंटा नहीं पढ़ेंगे वो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए मित्रों आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सवाल और देखिए, 6/7, 6/7 इसका मतलब पूछ रहा है। तो मित्रों पहले नंबर का क्यूब करेंगे, दूसरे नंबर का वर्ग, उसका डिफरेंस। 6 का क्यूब होता है 216 और दूसरे नंबर का वर्ग आपका 49, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 167। 167 इज योर आंसर डियर। तो उम्मीद करता हूं डियर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो डियर इसी पर आज का क्लास बस यहीं तक, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।